बेरोजगारी बेरोजगारी की वजह से युवाओं की नहीं हो रही शादी। भारत में बढ़ती बेरोजगारी हमेशा से चिंता का सबब रही है। Ground situation very different, and you're trying to mask the reality that employment or unemployment rather at that time was at an all-time high. अब बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, सरकार भी ये बात मानती है। Unemployment survey, it says that the unemployment rate is 7.95% and the highest unemployment rate. आज की बढ़ती हुई बेरोजगारी की हालत को देखकर नेटवर्क मार्केटिंग करना सभी लोगों की मजबूरी बनती जा रही है, क्योंकि हमारे भारत में लगभग 60% यूथ ऐसे हैं जिसके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल्ड नहीं। लेकिन इसमें स्किल्ड न होने में उनकी गलती थोड़ी है, ये मिस्टेक है एजुकेशन सिस्टम का, जो उन्हें ऊपर से मिला हुआ है। गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी बड़ी कंपटीशन है जिसमें आपको खुद पता होगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, क्या आप इसे बीट कर पाएंगे, और अगर बीट कर भी लिए तो उस जॉब को पाने के लिए भी आपके पास 8-10 लाख रुपए होने चाहिए कमीशन के रूप में देने के लिए। अब अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आइए जरा एक बार इसे भी देख लेते हैं। और 2 बार मैंने सीटेट पास किया, 2 बार यूपी टेट प्राइमरी का पास किया, उसमें पैसा लगाया, मेहनत किया, समय बर्बाद हुआ, अब वो सब मेरा इनवैलिड हो गया। युवाओं के सीधे छाती पर वार किया जाता है जब उन्हें ये कहकर ताना मारा जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, और जिसकी उम्र 25 से 30 वर्ष की है, क्योंकि अब तक वो अपनी आधी जिंदगी काट चुका है, लेकिन फिर भी अपनी बेबसी पर चुप रहता है। रिश्तेदार नातेदार ये पूछते हैं कि आपकी उम्र 31 वर्ष हो गई है, 32 साल बीत रही है, और उसके बावजूद भी आप अभी तक रोजगार नहीं पाए हैं। इतनी खीज या शर्मिंदगी लगती है कि सर उनको उनसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं करती। क्या आपको उनका दर्द पता है? नहीं, आप महसूस भी नहीं कर सकते हैं। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जो सेम कंडीशन में है। और कितने तो ऐसे हैं जिसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद भी जब उनके बच्चे होते हैं तो बच्चे भी वही करते हैं, रोजगार की भीख मांगना, अपने हक की लड़ाई लड़ना। और कितनों को पास तो स्किल्ड भी होती है, फिर भी इसी में वो भी पिस जाते हैं। 18 महीने में 10 लाख नौकरी देनी थी, लेकिन मिली सिर्फ 5.5 लाख। क्या आपको पता है कि दुनिया का हर 5वां युवा भारतीय है? भारत में 18 से लेकर 29 साल तक 26 करोड़ युवा है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो 2014 से लेकर 2022 तक 22 करोड़ आवेदन किए गए, लेकिन सफल सिर्फ 7,22,000 हुए हैं। अब अगर हम इस हिसाब से रेशियो निकालें तो 0.33% है, यानी कि 1% भी नहीं है। यानी कि सिर्फ एक नौकरी लेने के लिए 305 दावेदार हैं। सिर्फ एक नौकरी लेने के लिए 305 दावेदार। अब आप बताइए, मिलेगा तो सिर्फ एक को ही, तो जो 304 लोग होंगे सिर्फ एक सीट के लिए, वो कहाँ जाएंगे? केंद्र सरकार में कुल मिलाकर 40 लाख नौकरियां हैं, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ने वाली हमारी अर्थव्यवस्था है, यानी कि बेरोजगारी दर कम होने का नाम नहीं ले रही। और अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो नेटवर्क मार्केटिंग का रेशियो ये है कि यहाँ पर 0.99% लोग सक्सेस होते हैं, यानी कि आप 1% मान सकते हैं। यानी कि 300 लोगों में 3 लोग सक्सेस होते हैं। तो कौन सा बेहतर है, गवर्नमेंट जॉब या फिर नेटवर्क मार्केटिंग? देखो यार, सीधी सी बात है, पैसे ही तो कमाने हैं। अब किसी भी फील्ड से पैसे कमाओ, बस वो तरीका गलत या फिर इनलीगल नहीं होना चाहिए, पूरे कायदे कानून से होना चाहिए और भारत की नज़र में होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भारत सरकार पूरी तरह मंजूरी दी है, और इसके लिए कई प्रकार के गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। और अब तो ये भी बोल दिया है कि आप नेटवर्क बनाकर लोगों को जोड़कर एक दूसरे के माध्यम से रोजगार देकर पैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए यार, अब नेटवर्क मार्केटिंग अपनाओ और बेरोजगारी हटाओ। देखो दोस्त, आप नेटवर्क मार्केटिंग में तो आओगे, एक न एक दिन तो आओगे ही आओगे। बस आपको पछतावा न रह जाए, काश पहले ही आ गए होते। बाकी लाइफ आपकी है, डिसीजन भी आपका होगा। यहाँ पर बेटियां भी अपने रोजगार के लिए लड़ाई लड़ती हैं। सर समझ ही सकते हैं, लेकिन जो हम पे बीत रहे हैं वो हमें ही पता है। लेकिन अब एकदम से इन्होंने ये निकाल दिया कि नहीं दे सकते। सर ये तो कोई रास्ता नहीं है ना, मतलब कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। शादी के लिए बोल रहे थे सब लोग, रिश्तेदार लोग, कि मतलब शादी कर दीजिए। तो मम्मी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मैंने क्या फेस किया है, तो मैं अपने बच्चों को वो नहीं फेस कराना चाहती हूँ। क्या करें, यही कहने जाके कि हम कुछ नहीं कर पाए, किसी लायक नहीं रह गए, आप शादी कर दीजिए हमारी। अब तो यही कह सकते हैं घर पे। इन बेटियों के सपने भी चूर चूर हो जा रहे हैं,
क्या अभी भी गलती सिर्फ इन्हीं की है? युवा अपनी शादी रोककर, अपनी ख्वाहिशें रोककर, अपने सारे सपने रोककर सिर्फ एक अदद नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्या ये उनका सबसे बड़ा गुनाह है? और अगर ये गुनाह है तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर आप भारत के हर घर में पहुंचेंगे तो आपको एक दो बेरोजगार युवा मिल जाएंगे। भारत में ऐसा कोई भी एक घर बाकी नहीं जहां पर आपको एक दो बेरोजगार युवा न मिले। इतनी तेज बेरोजगारी बढ़ रही है हमारे भारत में, और ये एक बेरोजगारी नहीं, एक रोग बनता जा रहा है।